हर जगह स्थान देते हैं। कौन कौन से स्थान? जहां पर आपने देखा होगा, जहां पर ये खिलता है वहां पर साक्षात कलयुग का निवास होता है। और इस प्रकार के भी विद्वानों को तो आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति बेचारे, जिनके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं और हाथ में पत्ता जरूर है। यहाँ तक कि कलेव का ध्यान नहीं, दोपहरी का ध्यान नहीं, बिहारी का ध्यान नहीं, लेकिन उसका ध्यान है। ऐसी जगह पर कलयुग निवास करता है। अरे यहाँ तक देखा एक बार मैं निकल रहा था सेवड़े के लिए निकल रहा था और वहां पर एक गांव में कथा हो रही थी। नाम लेना अच्छा नहीं है, तो मैंने देखा कि गांव के बगल में कथा हो रही, लेकिन वास्तव में एक चबूतरे पर सुंदर सा पीपल का वृक्ष खड़ा था। बहुत बड़ा छाया थी उसकी, बहुत बड़ी छाया थी। तीन फल लगे थे उस पर, तीन फल, और बगल में कथा हो रही भागवत की। वाह, ऐसी जगह निवास करो। धूतम पानम, जहां पर अपेय पदार्थों का पान किया जाता है। अपेय पदार्थ आप जान गए होंगे, जिससे बुद्धिम युम्पति दिव्यम मदकारी तदुच्यते। भागवत में लिखा है कि बुद्धिम युम्पति, जिसका पान करने से बुद्धि लोप हो जाती है। बुद्धिम युम्पति दिव्यम मदकारी तदुच्यते। जो मदकारी पदार्थ होते हैं उनका सेवन करने से, उनका पान करने से व्यक्ति की बुद्धि चली जाती है। और जब बुद्धि चली जाती है तो विचार गंदे हो जाते हैं। जब विचार गंदे हो जाते हैं तो कार्य क्रिया भी गंदी हो जाती है। और जब कार्य क्रिया गंदी हो जाती, जीवन गंदा हो जाता है, तो भविष्य भी गंदा हो जाता है। इसलिए तीसरा स्थान सूनाः यत्राः चतुर्विधि, जहां पर आज भारत में बहुत ज्यादा ही है, जहां पर माता बहनों की लाज लूट ली जाती हो, जहां पर माता बहनों की लाज लूट ली जाती हो और यह देह व्यापार होता हो, जहां पर, वैसी जगह में आप रहे। और जहां पर अखाद्य भोजन पाया जाता है। अब देखिए, अखाद्य भोजन को आप जान गए होंगे कि अगर डॉक्टर हमको सुई चुभाता है, लगाता है दर्द मिटाने के लिए, कितना दर्द हो जाता है। एक पहलवान व्यक्ति भी इस प्रकार का हो जाता है। पहलवान व्यक्ति को भी झटका लग जाता है, और जब बेचारे की गर्दन पर जब वो धार चलती होगी तो कैसा लगता होगा। उस पर भी उसमें क्या क्या भरा है गंदगी, वो एक गंदगी का एक कूड़ादान है, और उसको पा जाते हैं व्यक्ति, उसे पा जाते हैं व्यक्ति। ऐसी जगहों पर आपका, लेकिन प्रार्थना की महाराज कोई एक सुंदर सा स्थान और दे दीजिएगा। कहा जाइएगा आपका निवास सोने में भी हो, तो कहा सोने में तो भगवान का निवास होता है। हिरण्यगर्भः, भगवान को हिरण्यगर्भः कहा गया है। भगवान का निवास सोने में है, और सोना भगवान से प्रकट होता है। दो बातें हैं। हिरण्यगर्भः, जिसके गर्भ से सोना होता हो, जिसका गर्भ सोना हो, वो हिरण्यगर्भ है। और उस समय सोने में निवास। महाराज एक दिन की बात है कि महाराज सोने का मुकुट धारण किए हुए थे, और सोने के मुकुट धारण किए हुए थे, उसमें कलयुग का निवास हो गया। और उस कलयुग के निवास होने से राजा की बुद्धि बिगड़ चुकी थी। शिकार खेलने के लिए आए, देखिए अब बुद्धि बिगड़ गई है, तो शिकार खेलने के लिए आए। और जब भी कोई राजा शिकार खेलने के लिए आया, गड़बड़ हो गई। ध्यान करिएगा। अब मैं बहुत ना बताऊं क्योंकि समय कम है। उस समय बुद्धि बिगड़ गई और आखेट करने के लिए आए थे, लेकिन खुद आखेट हो गए। शिकार करने के लिए आए थे, लेकिन खुद शिकार हो गए। किसके शिकार हो गए?
एक ऋषि की अभिशाप की। क्या हुआ कि महाराज शिकार खेलते समय उनको बहुत भूख प्यास लगी, बहुत भूख प्यास लगी, और उस समय वन में खोजते हुए, देखिए ये अभी और बहुत अच्छी कथा है, लेकिन मजबूरी होती है कभी। हाँ, ध्यान आ गया था मुझे एक किसान का, लेकिन अगर समय रहा तो कल बताऊंगा आपको कहीं पर। आपके एक क्षेत्र की बात है। क्या हुआ कि जब बहुत भूख प्यास लगी तो समीक मुनि के आश्रम को देखा। समीक मुनि के आश्रम में आए, और जब समीक मुनि के आश्रम में आए तो उस समय समीक मुनि अपनी ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। उस समय इतनी जोर से भूख लग रही थी कि महाराज बहुत भूख लग रही है, बहुत प्यास लग रही है, और आवाज भी महाराज ने नहीं सुनी। तब क्या हुआ, एक बहुत अच्छी लाइन थी लेकिन वो बता नहीं पाया मैं किसी को। कोमल हृदय, एक बहुत अच्छी बात है, एक लाइन कहूंगा बस क्योंकि समय नहीं है। कोमल हृदय को भूख ने, राजा आश्रमों में जाकर के सेवा करता था, लेकिन आज कोमल हृदय को भूख ने पाषाण कर दिया। भूख ने पाषाण कर दिया। ए जी, इंसान को इंसान से हैमान कर दिया। क्या बात, हैमान कर दिया। और वहां पर एक तक्षक नाम का एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, सर्प पड़ा था, और महाराज परीक्षित जी ने उस सर्प को अपनी धनुष की नोक से उठाया और गले में डाल दिया, गले में डाल दिया, और गले में डाल करके चले। अब देखिए, समय रहा तो कल बताऊंगा ये तक्षक ही मरा पड़ा क्यों है होना, और वो भी ऋषि का आश्रम, ऋषि की अंगनाई, जहां ऋषि तपस्या कर रहे हो, और वहां मरा पड़ा है, और उसी के द्वारा काटने से उनकी मृत्यु होगी। ये क्या है? और उस समय जब डाल दिया, राजा चले, उस समय उनके जो पुत्र थे श्रृंगी, वो स्नान करने के लिए गए थे, स्नान करने के लिए गए थे। छोटे छोटे बालकों ने देखा, कहा आपके पिताजी के गले में एक राजा आए थे, उन्होंने एक मरा हुआ सर्प डाल दिया है। अब देखिए, अगर जिंदा सर्प होता तो पहले तो धनुष से ही भाग जाता, दूसरी बार गले में डाल दिया तब भाग जाता, तीसरी बार कभी तो भाग जाता। वहां बच्चे गए, स्नान करके लौटा, वो ऋषि बालक आकर के उसने देखा, हाँ डला है, कारण तो है कुछ, कारण तो है कुछ। और बताऊंगा समय आने पर, कल बताऊंगा, क्योंकि आज थोड़ा सा अब समापन की बेला है। तो चलिएगा, इस प्रसंग को लेकर के समापन करते हैं, और थोड़ी सी देर के लिए और थोड़ा चले।
अभी तो 5 बजे जी, अभी तो 5 बजे है। हाँ, मैं तो ज्यादा कि टाइम हो गया। अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो अगर आध घंटा भी और चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बताइएगा, अभी आध घंटा और चलाएं जरा, मुझे अगर हाथ उठा करके बता दें तो मुझे विश्वास हो जाएगा। वाह, देखिए, वाह वाह, अच्छी बात है साहब, अच्छी बात है। आप श्रोता है, मैं आपके लिए कोटान कोट धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। तो देखिए, उस समय जैसे ही समीक मुनि के पुत्र आए और समीक मुनि के पुत्र ने ये देखा अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है। वो सर्प वास्तव में तक्षक है। क्यों? क्योंकि महाभारत काल युद्ध में, नन्ना जी, महाभारत कालीन युद्ध में उस समय की बात है। कब? जब अर्जुन ने खांडव वन को जलाया था। वो महाभारत कालीन की बात है। खांडव वन को जलाया, ये तक्षक वहां का किस्सा है। खांडव वन जब जलाया तो उस समय अग्नि ने ये कहा था कि अर्जुन, मुझे जो है जीर्णता हो गई है, तो इस जंगल में आग लगा दो और जो भी यहाँ से पशु पक्षी भागे उसे बाण बार करके उसका देहांत कर दो। तुम्हें अभिशाप नहीं होगा, तुम्हें श्राप नहीं लगेगा, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। उस समय चारों तरफ से खांडव वन में आग लगा दी। अर्जुन जो पक्षी जाते थे उनको बाण मार कर गिरा देते थे, जो पशु भागते थे बाण मार कर गिरा देते थे। उसी समय तक्षक अपनी पत्नी को लेकर के जब भागा तो ये उड़ने वाला सर्प था, ये उड़ने वाला सर्प था। और जब जो भागा तो ये तो निकल गया, लेकिन इसकी जो पत्नी थी अर्जुन के बाण जब लगा तो आधी बुझ गई, आधा धड़कट गया, अग्नि में गिर गया और उचट करके अग्नि के पार चली गई। उस सांपिन के मुंह में उसका बच्चा था, सपेलुआ जिसे कहते हैं आप। और वो तक्षक अपने उस बच्चे को लेकर के चला गया, लेकिन उसके घाव होने से उसकी पत्नी जो सर्पणी नागिन थी वो खत्म हो गई। तो उसके वियोग में उसे बहुत दुख था, तक्षक को बहुत दुख था उसे कि मेरी पत्नी अर्जुन ने मार दी। और जब महाभारत कालीन युद्ध हुआ तो अपना बदला लेने के लिए, अपनी माँ का बदला लेने के लिए जो वो सपेलुआ बच गया था उसको कहते हैं चुनचुक, उसे चुनचुक कहते हैं। और जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ तो उस समय जब कर्ण अर्जुन का युद्ध हुआ तो चुनचुक कर्ण के पास में पहुंचा और बोला, कर्ण से बोला राधे नंदन मुझे, हे दानवीर कर्ण, अगर मुझे आप अपने धनुष पर संधान कर दें तो मेरी माँ का बदला मैं ले लूं और अर्जुन का वध कर दूं, मैं अर्जुन को निगल जाऊंगा मैं। उस समय अर्जुन बच नहीं पाएंगे मेरे वजह से। कर्ण ने कहा, हम बैसाखी लगाकर नहीं चलते हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम बैसाखी लगाकर नहीं चलते हैं। जब ज्यादा आग्रह किया तो कहा ठीक है, आओ मेरे धनुष पर। और धनुष पर उसे संधान किया। जब दानवीर कर्ण की शक्ति, एक दानवीर कर्ण की शक्ति और उस चुनचक का बल, और जिस समय चला तो ऐसे लगने लगा जैसे कहीं कोई बहुत बड़ी घटा उठी हो और बहुत बड़ी घटा आ रही हो। अर्जुन ने पूछा, श्याम सुंदर, मेघों की गर्जना नहीं हो रही है, कोई बादल चमक नहीं रहे हैं, लेकिन ये मेघ कैसी, क्या आकृति है? कहा, ये चुनचुक है और कोई नहीं है, ये हमको निगल जाएगा। उस समय जब झपटा, जब चुनचुक आया तो भगवान श्याम सुंदर ने अर्जुन से कहा, अपना पूरा बल लगा दो, पूरा भार लगा दो। भगवान श्याम सुंदर ने भी विराट रूप का सारा वजन जब रथ पर धर दिया तो पृथ्वी माता ने भी रास्ता दे दी, पृथ्वी माता ने रास्ता दे दी, क्योंकि भगवान श्याम सुंदर की जो पत्नी है
भगवान श्याम सुंदर की 3 पत्नियां हुआ करती हैं, तो धरा भी उनकी पत्नी है। तो पृथ्वी ने रास्ता दे दी और रथ चला गया पृथ्वी में। जब चला गया और उस समय चुनचुक आया, तो चुनचुक के केवल वो उस काली डाल में उस डाल का भी नाम काली है, जिसमें अर्जुन के पताका का थोड़ा सा अंश उसके डाल में रह गया। उस डाल का भी नाम काली है। और जब रह गया, लौट करके गया कर्ण के पास में, बोला मैंने आपके शत्रुओं का विनाश कर दिया। भगवान श्याम सुंदर ने पृथ्वी से रथ निकाला, युद्ध क्षेत्र में है। उस समय कहने लगा नाग, चुनचुक नाग बोला महाराज मैंने तो देखिए ये मेरे डाल में ये जो लगा है उस पताका का निशान, ये धज्जी लगी है, ये वही तो है। उस दिन से ही हनुमान जी की पताका में या किसी भी पताका में वो जो आगे लगा दी जाती है, उसी दिन से ये प्रथा हो गई। ये महाभारत कालीन की भी है। उस समय दोबारा कहा करण एक बार मुझे फिर मौका दो, मैं अब अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा। कन्हैया करण बोले नहीं जी, विद्वान व्यक्ति कभी बमन करके अपने बमन को फिर प्राप्त नहीं करता है। मैं वो सूकर कुकर नहीं हूँ जो बमन किया हुआ फिर दोबारा प्राप्त कर लूं। मैं वो वीर हूँ कि काल के सामने लड़ सकता हूँ। चुनचुक को नहीं हुआ सहन, चुनचुक फिर दोबारा दौड़ गया। भगवान श्याम सुंदर ने कहा मार दो इसे। कहा कन्हैया पहले ही कह देते आप। कहा पहले इसलिए नहीं कहा कि उसमें करणवीर की शक्ति है, विजय नहीं प्राप्त कर सकते थे। अब ये अकेला है और ये अकेला है, मार दो इसको। और अर्जुन ने उस समय उस चुनचुक को मार दिया। तो तक्षक को बहुत कष्ट हुआ, पत्नी भी मारी गई, पुत्र भी मारे गए। लेकिन तक्षक जानता था कि जब तक श्याम सुंदर है, जब तक इसका कुछ बिगाड़ा नहीं जाता है, इसका वो मुरली वाला, वो टेढ़ी टांग वाला रक्षक है, उसका कौन कोई बिगाड़ने वाला है। तो उस समय अब जब भगवान श्याम सुंदर चले गए थे अपने धराधाम से, आज उसे मौका मिल गया था उस मृत अवस्था जैसी स्थिति करके के इसलिए पड़ा था वो वहां। ये कथा थी। अब इनमें विस्तार हो जाता है नन्ना जी थोड़ा सा, तो इसलिए इनको अधिकांश में वक्ता कम कहती है। आइएगा उस समय परीक्षित जी महाराज धौम ऋषि से कथाओं को सुन रहे थे। यहाँ पर जैसे ही उनका पुत्र श्रृंगी आया, देखा हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प आ गया जो सुतन का पोठा, उस ब्राह्मण बालक का आ गया जो सुतन का पोठा। तप तेज क्रोध के साथ उठा, ब्रह्मत्व उठा, अपनत्व उठा और साथ ही श्राप को हाथ उठा। अभिशाप देने के लिए हाथ उठ गया। ओ धन के मतवाले राजा, ओ धन के मतवाले राजा, ओ माया मद के दीवाने, मेरे हाथों से मौत तेरी लिखी थी विश्व विधाता ने। ए बस सावधान हो जा, बस सावधान और तक्षत जीवित हो जाओ। अरे वो तो जीवित था, वो तो नाटक था। अच्छा कोई सो रहा हो तो उसे जगा दिया जाए, और जो चिमाना हो वो तो चिमाना है, वो तो चिमाना था। बस तक्षक जी बस सावधान हो, तक्षक जीवित हो जाओ।
8वें रोज इस पापी को दुनिया से यमपुर पहुंचा दे हो। उस समय जैसे ही अभिशाप दी और यहाँ से परीक्षित जी महाराज अपने भवन में पहुंचे, यहाँ उनको अभिशाप प्राप्त हुआ। पिताजी जागे, यानी श्रृंगी समीक ऋषि जी जागे और जाकर कहा, पुत्र ये क्या किया तुमने? उस धर्मात्मा राजा को तुमने अभिशाप दे दिया। जय हो, अभिशाप दे दिया, अच्छा नहीं किया। गौरमुख नाम के एक शिष्य को भेजा और गौरमुख नाम का शिष्य वहां गया और जाकर के परीक्षित जी महाराज को ये संदेशा सुनाया, महाराज आपको अभिशाप दे दी गई है, अभिशाप दे दी गई है आपको, आपकी आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए आप अपना प्रबंध करें सर्प के डसने से। राजा जैसे ही राजा ने सुना परीक्षित जी ने, और प्रसन्नता से फूल उठे, झूम उठे, नाचने लगे। और जब राजा नाचे तो दास दासी भी नाची। अब ये मालूम किसी को नहीं है कि नाच क्यों रहे। जब जानकारी हुई कि अभिशाप लगी है तो कहा नाचे क्यों? फिर राजा से पूछा, महाराज आपको अभिशाप लगी, आप नाचे क्यों? कहा इसलिए नाचे कि अब मेरी मृत्यु 7 दिन में होने वाली नहीं है, 8वें दिन ही मेरी मृत्यु होगी। आज से 7वें दिन, आज का दिन छोड़कर। इसलिए पल पल का तो ख्याल नहीं है, एक डग रूपाली दूसरी डग का मालूम नहीं है कि अब मौत आ जाए, और मुझे 7 दिन अब सुनिश्चित हो गए हैं, इसलिए नाच रहा हूं। देखिए उस समय अपने पुत्र जन्मेजय को राज तिलक करके और आप चले और हरिद्वार के लिए चल दिए। अच्छा ये श्राप क्यों लगा, अभिशाप क्यों लगा? ये अभिशाप इसलिए लगा कि बचपन में जो महात्मा जी ने उनको बताया था इरावती को, वो कारण ये था कि बचपन में इन्होंने एक पावक नाम के ऋषि थे, पावक मुनि थे। पावक ऋषि के गले में इनने जो अपना पुआल, जिसे प्यार कहते हैं, धान का प्यार सुंदर सब बना करके और सर्प जैसा बनाया उसे, और सर्प जैसा बना करके और पावक मुनि के गले में डाल दिया। और जैसे ही पावक मुनि अपने भजन से निवृत्त हुए, देखा ये किसने किया, ये कृत्य किसने किया? जिसने भी किया हो, ये सर्प का आकार जिसने बनाया है उसकी मृत्यु भी सर्प के ही काटने से होगी। इसलिए नारद जी ने जाकर के राजा विराट के आश्रम में जाकर के ये कथा सुनाई थी कि इनकी मृत्यु अल्पकाल में होगी। और वेद व्यास जी भविष्य के वक्ता थे, इसलिए वेद व्यास जी ने ये कहा था। ये थी उसकी मार्मिक बात। आइएगा चलते हैं। यहाँ पर जैसे ही मालूम हुआ तो महात्मा आने लगे, बिल्वात्मा आने लगे, धर्मात्मा आने लगे। महाराज को अभिशाप लग गया है, गंगा किनारे विराजमान है। उस समय पदार्पण हो गया हमारे श्री सुखदेव जी महाराज का। विस्तार न करते हुए सुखदेव जी महाराज का पदार्पण हुआ। प्रार्थना की गई, महाराज तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। अब देखिए यहाँ पर ये श्लोक कह रहा है कि तत्रा भगवान भवत भगवान व्यास पुत्रो। ये भगवान है व्यास पुत्रो, साधारण नहीं है। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। ये व्यास के पुत्र जो हैं ये भगवान हैं, कोई साधारण वक्ता नहीं है। उनसे प्रार्थना की महाराज क्या है कि हे नाथ अचीति चिंता है, अब किस प्रकार तर सकता हूँ। है 7 दिन है 7 रोज का फकत समय, कहिए क्या क्या कर सकता हूँ। महाराज ये बताइएगा
ये बताइएगा कि मुझे केवल आज 7 दिन का समय है और मैं ऐसा कौन सा व्रत उपवास क्या करूं जिससे मेरी अकाल मृत्यु ना हो, मुझे सर्प डसने की जो अधोगति प्राप्त होती है वो गति प्राप्त ना हो, बस कृपा करके ये बताइएगा। कैसा अब यहाँ पर यानी सुखदेव जी का पदार्पण हो गया और शायद समय भी मुझे ऐसा लग रहा है कहीं क्योंकि मैं अब आगे चल करके विदुर जी की कथा अगर ले लूंगा तो उस समय फिर अधूरापन सा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि यहाँ पर सुखदेव जी महाराज आ गए हैं और सुखदेव जी महाराज ने बताया कि राजन, अरे आपको तो 7 दिन बहुत काफी है। राजा खंडवा को तो 1 मुहूर्त में और मोक्ष को प्राप्त हो गए थे राजा खंडवा। इसलिए राजन आप एक काम करिएगा कि श्वास श्वास पर हरि भजो और वृथा श्वास नहीं खो, ना जाने इस श्वास को आवन हो ये न हो। इसलिए हे श्याम सुंदर, उन श्याम सुंदर का आप भजन करिएगा। किन श्याम सुंदर का? श्वास श्वास पर हरि भजो वृथा श्वास नहीं खो। आज लग रही है जब तक एक लाइन आप चलिएगा। आरती के लिए तैयार हो गए और एक लाइन किनका स्मरण करना है, किसका चिंतन करना है कि दीवाना हुआ मेरा मन श्याम सवरिया इस बरहन गुजरिया
Hare